यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज सुंदरकांड अर्थ सहित पढ़ाने की बहुत दिनों की ख्वाहिश मैं पूरी करने जा रहा हूं। यह सुंदरकांड आईएएस की परीक्षाओं में हिंदी ऑप्शनल के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। छात्रों को तो बहुत बार पढ़ाया, लेकिन मन में बड़ी साध थी कि सर्वसाधारण के लिए भी मैं सुंदरकांड का अर्थ सहित व्याख्यान करूं। बहुत दिनों से मन में आ रहा था, सोचा था इस बार बड़े मंगल में आरंभ कर देंगे जेठ के महीने में, लेकिन 14 मई को पीसीएस का एग्जाम था बच्चों का, उनकी क्लासेस लेने में और तैयारियों में बहुत व्यस्त रहा। अंततः इस जेठ के महीने में हमने सोचा कि हम इसका आरंभ कर ही दें। आप सब जानते हैं सुंदरकांड पढ़ते समय सुंदरकांड के पूर्व भाग में किष्किंधा कांड का अंतिम सर्ग पढ़ना पड़ता है और उसके बाद सुंदरकांड आरंभ होता है। तो मैं पूरी कथा वहीं से शुरू करता हूं। यह पूरा सुंदरकांड आपको अर्थ सहित क्रम से मिलेगा, एपिसोड वाइज मिलता चला जाएगा। एक दोहा रोज हम पढ़ दिया करेंगे और उतने से हम सुंदरकांड धीरे धीरे खत्म कर लेंगे। यह आपके लिए मैं मात्र माध्यम हूं। तुलसी बाबा ने लिखा है, स्वाध्याय से हमने पाया है, गुरु कृपा हम पर रही, जो ये मिला जो आपके सामने करने जा रहा हूं, तो ये बाबा तुलसी का आपको दे रहा हूं। मेरा इसमें कुछ नहीं है, बस मैं वाचक हूं, माध्यम भर हूं। जैसे वो उत्तल लेंस नहीं होता, सूरज की गर्मी को खींच करके कहीं एक जगह कंसंट्रेट कर सकता है, बस वो उत्तल लेंस समझिए, माध्यम समझिए हमें। वह परम वो तुलसी बाबा का लिखा वो आदि सनातन परंपरा से चली आई राम कथा जो बाबा तुलसी ने लिखी, बस उसी का अनुवाद और उसी का व्याख्यान मात्र आपके सम्मुख करता हूं। भगवान को प्रणाम करता हूं। आइए शुरू करते हैं कथानक। कथानक कहां से शुरू होता है? लंका में माता सीता हैं ऐसा संपाति से पता लग चुका है। अब समुद्र के किनारे पूरा वानर यूथ बैठा हुआ है। जाए कौन? बड़ी मुश्किल है, ये लंका तक जाएगा कौन समुद्र पार करके? सारे वीर एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैं चला जाऊं, मैं चला जाऊं, ये चले जाएं, ये चले जाएं। हनुमान जी उधर किनारे बैठे हुए हैं, सब अपने अपने बल की आजमाइश कर रहे हैं। अंगद जी कहते हैं मैं चला तो जाऊं, लेकिन मन में कुछ संशय है। जामवन जी सबसे बुद्धिमान, सबसे गंभीर, सबसे वृद्ध, सब समझने वाले, अनुभवी, शांति से सब देख रहे हैं। फिर वो हनुमान जी की ओर देखते हैं और कहते हैं। यहीं से भगवान हनुमान की कृपा का गान शुरू होता है। और इस पूरी रामचरितमानस के 7 कांडों में ये जो अगला कांड इसके जज्बात शुरू होता है, जिसको हम सुंदर कांड कहते हैं, भगवान हनुमान के सुंदर वर्णन की वजह से यह सुंदर कांड बन जाता है। मैं व्याख्यान करता हूं, सुनिएगा। कि अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, निवेदन करता हूं आप भी सुनिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा, हिंदी सुधर जाएगी। हाँ, हम हिंदी के अध्यापक हैं, अमरनाथ सर हिंदी वाले। नीचे देखिए लिखा हुआ है, यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएंगे। आप भी पढ़िए, हिंदी भी सुधर जाएगी। बहुत सारे बच्चों की हिंदी सुधर गई, कोई आरओ हो गया, कोई एसडीओ हो गया, कोई लेखपाल हो गया, ये यही हिंदी सीख सीख के हो गए। मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूँ, स्वयं पढ़िए। और हाँ, ये पूरा पढ़ाने के बाद आखिरी में कुछ सवाल पूछेंगे, उन सवालों के उत्तर भी आपको देना होगा, ताकि हमें समझ में आएगा जो हमने पढ़ाया वो आपको आ गया। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, अंगद कहते हैं मैं पार तो चला जाऊं जी, संशय कुछ फिरती बारा, लेकिन दिल में कुछ संशय है, संदेह है, पता नहीं लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। जामवंत कह तुम सब लायक, तो जामवंत जी कहते हैं अरे तुम तो सब लायक हो, तुम कर सकते हो, पर पठई किमी, तुमको कैसे भेजे, सब ही कर नायक, तुम तो हम सबके नायक हो, तो तुमको कैसे भेज सकते हैं। तो कहीं रीछपति सुन हनुमान, तब रीछपति जामवन जी हनुमान जी से कहते हैं सुनो हनुमान, का चुप साधी रहे बलवाना, ये चुप्पी साध करके काहे बैठे हो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, तनय माने पुत्र, अर्थात तुम पवन के पुत्र हो और तुम्हारा बल भी पवन के समान है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, निधान निधि माने खजाना होता है, तुम बुद्धि के, विवेक के और विज्ञान के खजाने हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कठिन काम इस दुनिया में, जग माने संसार में है, जो नहीं होई, जो नहीं हो सकता है तात तुमसे। तुमसे ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं हो सकता, यानी कि तुम सब कर सकते हो। राम काज लगी तब अवतार, भगवान राम का कार्य करने के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनता है भय पर्वताकारा, और ऐसा सुनते ही हनुमान जी अपने उस खोए बल को याद आ गया, और वो सुनते ही पर्वत के आकार में बड़े से विशाल हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा,
शब्दों के अर्थ भी जानते चलिएगा। हाँ, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो इसको पढ़ने का आनंद द्विगुणित हो जाएगा। कनक माने क्या होता है? सोना। वर्ण माने क्या होता है? रंग। इसी वर्ण को यहाँ वरण कह दिया गया। तन माने शरीर, तेज माने संपूर्ण शरीर पर तेज, विराजा माने छा गया। अपर माने क्या होता है? दूसरा। और गिरिन, गिरि माने होता है पर्वत। तो पंक्ति समझिएगा कि कनक बरन तन तेज विराजा, हनुमान जी के शरीर जब वो बड़े से हो गए, पर्वताकार हो गए, तो उनके स्वर्णिम शरीर पर कनक बरन, सोने के जैसे सोने के समान शरीर पर, रंग पर, तन तेज विराजा मतलब उनके पूरे शरीर पर सोने की आभा तैर गई, सोने के जैसा वर्ण हो गया उनका। और मानहु अपर गिरिन कर राजा, ये दूसरे पहाड़ के समान, जो पर्वतों का राजा होता है वो सुमेरु है, मानो कोई दूसरा सुमेरु साक्षात सामने खड़ा हो, ऐसा बड़ा सा वेश, ऐसा बड़ा सा रूप हनुमान जी ने बना लिया। सिंहनाद कर बारही बारा, और बार बार सिंह की तरह गर्जना करने लगे। लीलहि नांगहु जल निधि खारा, जल निधि माने जल का खजाना अर्थात समुद्र। मैं इस खारे समुद्र को लीला माने लीला में ही, खेल में ही, भगवान कृष्ण की लीला शब्द लीला माने खेल, तो मैं खेल खेल में ही इस खारे समुद्र को पार कर जाऊं, नांग जाऊं। कहो जामवन जी सहित सहाय राम नहीं मारी, जाकर के रावण को उसके सहायकों सहित मार डालूं क्या? आनहु यहां त्रिकूट उपारी, कहिए तो त्रिकूट पर्वत पर बसी पूरी लंका ही उखाड़ कर यहां ले आऊं। और जामवंत मैं पूछूं तो ही, और समझिए हनुमान जी का सब बल याद आ गया, लेकिन यहां हनुमान जी से विनय सीखिए। उनके सम्मुख एक गंभीर अनुभवी व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो हनुमान जी ये पूरी बात अपना उत्साह कहने के बाद कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि। हे जामवंत जी, हम तुमसे पूछते हैं, हमको उचित शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ आजकल लड़का थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर जाए तो बाप से बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, गुरु से बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। यहाँ हनुमान जी विनय सिखाते हैं, जिंदगी सिखाते हैं हनुमान जी। क्या कि जामवंत सामने खड़े हैं, इतना सारा उत्साह प्रदर्शित करने के बाद कहते हैं, लेकिन जामवंत जी मैं तुमसे पूछता हूं, हमको उचित सीख दीजिए, उचित शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी कहते हैं, इतना करहूं तात तुम जाई। हे तात, तात माने पिता, तात माने मित्र, मतलब तात माने भाई। तात ऐसा शब्द है जो संबोधन के लिए किसी को भी कहा जा सकता, तो तात देख करके कंफ्यूज मत होइए। तो इतना करो तात तुम जाई, हे तात बस तुम इतना करो जाकर के, सीता ही देख कहो सुधि आई, बस सीता माता का पता लगा के उनको देख करके चले आओ, उनकी सुधि ले आओ, वो कैसी हैं ये आके बताओ। और उसके बाद तब निज भुज बल राजीव नयना, राजीव माने क्या होता है? कमल होता है। और नयन माने क्या होता है? आंखें होती। तो तब कमल नयन भगवान, राजीव नयना यहाँ किसको कहा गया? कमल के समान नयन वाले भगवान श्री रामचंद्र। तब निज भुज बल राजीव रहना, तब अपनी भुजाओं के बल से कमल नयन भगवान श्री राम जाएंगे और सीता माता को ले आएंगे। वो तो बस कौतुक यानी खेल खेल में अपने संग ये वानरों की सेना ले जाएंगे। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना, खेल खेल के लिए वो अपने साथ ही वानरों की सेना ले जाएंगे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र स्वयं अपने भुजबल से रावण को मार करके माता सीता को लाएंगे। और आगे इतना सुंदर छंद हर गीतिका लिखा है, हाँ सुनिए। ये पढ़ने वाले जो छात्र, तैयारी करने वाले, सिपाही दरोगा, ट्रिपल एस, CPSC, IAS PCS, कोई तैयारी करो, ये सब छंद वंद आदि पढ़ लो, काम आता है, परीक्षा में आता है। कपि सेन संग संघारि निशिचर रामु सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। क्या अर्थ है? कपि सेना संग माने कपियों की सेना यानी वानरों की सेना के साथ, संघारी निशाचर, निशाचर माने राक्षस, राक्षसों को मार करके, रामु सीता ही आनी है, श्री रामचंद्र जी माता सीता को लेकर के आएंगे। और त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि
बखानी है। तो सुजस माने सुयस, सुंदर यश, भगवान श्री राम का वह सुंदर यश जब वो रावण को मार करके आएंगे, जो तीनों लोगों को पावन कर देने वाला है, उस सुंदर यश को जब भगवान राम रावण को मार देंगे तो सुर माने देवता, मुनि, तमाम सारे मुनि, नारद आदि मुनि सब भगवान श्री राम के सुंदर यश का बखान करेंगे, वर्णन करेंगे। और यह बखान, यह भगवान राम का सुंदर यश तुलसी बाबा कहते हैं, जो सुनता गावत कहत समुझ, जो सुनता है, गाता है, कहता है और समझता है। बस ये जो समझने वाली लाइन है ना, ये हम लोग भूल गए हैं। हम चाहते हैं कि हमको बाबा माध्यम बनाए, हमें समझाने वाली भी बात पूरी कर ले। तो जो सुनता गावत कहत समूह, जो सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, ये सब करते हैं, तो परम पद नर पावई, वे नर परम पद को पा जाते हैं। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, मधुकर माने भौरा, पाथोज माने क्या होता है, कमल, पाथसी जायते इति पाथोजा, पाथ माने होता है जल यानी पानी, और जा किसी शब्द के अंत में लगा दो माने जन्म लेने वाला, तो पानी से जन्म लेने वाला यानी कमल, तो पाथोज क्या है, कमल। आओ ये खेल दिखा देते हैं, जल माने पानी, इसमें जा लगा दो, जलज क्या हो गया, कमल का पर्यायवाची तैयार हो गया। नीर माने पानी होता है, नीर में जा लगा दो, नीरज, कमल का पर्यायवाची तैयार हो गया। अंबु माने पानी होता है, अंबु में जा लगा दो, अंबुज माने कमल तैयार हो गया। तो पानी पर्यायवाची में जा जोड़ो, कमल बन जाता है। रघुबीर पद पाथोज, तो भगवान श्री राम के चरण कमल, पद माने पैर, चरण कमल, तो इन भगवान श्री राम के चरण कमलों का भौरा है। भौरा है कौन, दास तुलसी माने तुलसीदास भगवान श्री राम के चरण कमलों का भ्रमर है, और वह यह कथा गा रहा है। तो कपि से न संग संघारी निशिचर, राम से तही आनी है, त्रैलोक पावन सुजा सुसुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी। भव भेषज, भेषज माने दवाई, भव माने इस संसार में आना जाना, जन्म मरण का चक्कर, भव माने संसार। तो इस संसार का जो दुख है, जन्म मरण का चक्र है, इसकी दवाई है कौन, रघुनाथ का यश, भगवान श्री राम का यश इस भव सागर की दवाई है। भव सागर अगर रोग है तो इसकी दवाई है। और सुनहि जे नर अरु नारी, जो नर और नारी इसको सुनते हैं उनके लिए ये दवाई का काम करता है भगवान श्री राम का यश। और उन नर नारियों का जो भगवान का यश सुनते हैं, तिन्हकर यानी उनका, सकल माने संपूर्ण, सकल माने ही सकल नहीं होती, वो उर्दू में होता है, सकल माने संपूर्ण, मनोरथ माने मन की इच्छाएं, सिद्ध करें, सिद्ध कर देते हैं, त्रिशिरा नामक राक्षस के अरि अर्थात भगवान श्री राम, त्रिशिरारी, त्रिशिरारी कौन, त्रिशिरा नामक राक्षस के शत्रु अर्थात त्रिशिरारी, तीसरा के शत्रु अर्थात त्रिशिरारी। आगे सो उठा है कि नीलोत्पल, तो उत्पल माने कमल, नील माने नीला, तो नील कमल, तन श्याम, नीले कमल के समान जिनका शरीर श्यामल है। काम कोटि, कोटि माने होता है करोड़, कोटि माने प्रकार भी होता है, कोटि अनेकार्थी शब्द है। तो काम माने कामदेव, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक जिनकी शोभा है। सुनिय तासु गुण ग्राम, उनके गुणों के समूहों को जो सुनता है उसको भगवान वो क्या कहते हैं, परम पद देते हैं। तो उनके गुण ग्रामों को सुनना चाहिए। जो अघ, अघ माने पाप, और खग माने पक्षी, और वधिक माने शिकारी, जो पाप रूपी पक्षी के शिकारी के समान है, मारने वाले के समान है। तो पाप रूपी पक्षी को जो मार सकता है,
ऐसा कौन है भगवान श्री राम के नाम का यश है। तो यहीं पर किष्किंधा कांड समाप्त हो और इसके बाद शुरू होता है सुंदर कांड। तो अब जितना आपने पढ़ा इसके प्रश्नोत्तर हम पूछेंगे और यह श्रृंखला जैसे ये दोहा यहां खत्म होता है, पूरे सुंदर कांड में 60 चौपाई और फिर एक दोहा, फिर चौपाई एक दोहा, इस तरह 60 दोहे हैं। हम एक एक दोहा रोज पढ़ करके आपके सम्मुख लाएंगे और पढ़ाने के बाद सवाल भी पूछेंगे, आपको प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। तो ये आपने पढ़ लिया, अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए, हिंदी सुधर जाएगी सबकी। बताइए अघ का समानार्थी क्या नहीं, अभी अभी बताया, सॉरी अघ का समानार्थी है, इनमें से कौन अघ का समानार्थी है? तो अभी अभी बताया, अघ माने क्या होता है? पाप। अगला सवाल देखिए, जो पुराना पढ़ा हो वो बताइए, वो बच्चों से पूछ पूछ के बताइए। नायक में कौन सी संधि होती है? परीक्षा में आता है, पेपर में आता है, सिपाही दरोगा लेखपाल सीपीएससी आईएएस सब जगह तो आता है। हाँ, नायक में कौन सी संधि है? नायक में अयादि संधि है। कैसे बनता है? नय धन अक, शब्द क्या बन जाएगा? नायक। भालू का पर्यायवाची क्या नहीं है? बड़ा सरल है। तो बच्चा भालू रिच्छ है, भालू भल्लूक है, भालू भल्लाट है। जामवंत जी भालू का पर्यायवाची थोड़े ना होंगे, जामवंत जी तो भालू बिरादरी में से एक हैं, तो पर्यायवाची नहीं है, तो यही नहीं होगा। ऐसे ही तनय, तनय का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो तनय माने पुत्र होता है, सोचिए क्या नहीं है, सोच लिया। तो आत्मज माने बेटा, तनय माने बेटा, नंदन माने बेटा, जब नंद नंदन कहते हो माने नंद के पुत्र। आत्मज माने बेटा, अपत्य माने बेटा, नया शब्द है। सुवन माने बेटा, शंकर सुवन शब्द आता है, तो शंकर सुवन, शंकर सुवन, तो सुवन, अच्छा सुवन का माने पुत्र, सुवन के माने अंशावतार, सारे अर्थ लिए जा सकते हैं, तो सुवन। और सुता क्या हो जाएगा? सुत में बड़ा की मात्रा लगा दो तो सुता माने होता है पुत्री, तो यही शब्द नहीं है। तो तनय बेटा, आत्मज बेटा, नंदन बेटा, अपत्य बेटा, सुवन बेटा। आओ अगला सवाल बताओ, कार्य को बिगाड़ के बोला जाए माने तद्भव बोला जाए तो क्या बनेगा? सोच लिया, कार्य को बिगाड़े तो काज बनेगा। और कनक का अनेकार्थी क्या नहीं? परीक्षाओं में बहुत बार आया है ये। कनक का अनेकार्थी क्या नहीं? तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जगवा पाए बौराए, ये तो बचपन से पढ़े हैं। तो कनक माने धतूरा और गेहूं तो जानते हैं, साथ में जान लीजिएगा, सॉरी कनक माने हेम यानी सोना, और धतूरा तो आप जानते हैं, साथ में ये भी जान लीजिए कि कनक माने गेहूं भी होता है। हिंदी में शब्द अनेकार्थी होते हैं, जैसे कनक के 2 अर्थ जानते थे, तीसरा अर्थ जान लीजिए गेहूं। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में सवाल आया था, कनक का मक्के से कोई संबंध नहीं। जल निधि का पर्यायवाची क्या नहीं? तो निधि माने खजाना, जल माने पानी, पानी का खजाना क्या होता है? समुद्र होता है। तो इनमें से समुद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो अर्णव माने समुद्र, जलधाम माने समुद्र। अर्णव पूछता है भारत, पूछता है भारत याद रखिएगा, जैसे पूछता है भारत गरजता है, वैसे अर्णव यानी समुद्र भी गरजता है। जलधाम माने समुद्र, वारिधि माने समुद्र। पुष्कर जो है इसके माने तालाब होता है, तो ये समुद्र नहीं होता है। 8 नंबर राजीव नयन, तो कमल नयन, राजीव माने कमल, कमल नयन। तो जब उपमेय उपमान 2 एक साथ ले आए जाते हैं, जब कंपैरिजन वाले 2 शब्द एक जगह लिख दिए जाते हैं, तो उसमें सदैव कर्मधारय समास बन जाता है। और देखें, सेना का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो समझिए, बताइए क्या नहीं? तो जानिए, यूथ माने होता है युवा नहीं, अंग्रेजी में यूथ माने युवा होता है, यूथ माने होता है समूह। अनीक माने सेना, चमू माने सेना, और कटक माने सेना। पूरा सुंदरकांड आप हमसे पढ़िएगा, लगातार श्रृंखला आने वाली है। अब ये अगली श्रृंखला कल, और फिर रोज 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 आपको ये एक नियमित श्रृंखला यहाँ मिलेगी। आप यहाँ फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहां जहां हम अवेलेबल है सब। हमारा उद्देश्य है कि यह सुंदरकांड आप अर्थ सहित जान लें, अर्थ सहित जान लें,
बहुत लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, तभी तो विवाद हो जाता है। मूर्ख लोग बता देते हैं देखिए तुम्हारे यहाँ ई लाइन का मतलब ये लिखा है, इस लाइन का ये मतलब है, लोग फर्जी राजनीति करने लग जाते हैं। आपको याद है जब कोरोना टाइम पीरियड चल रहा था, आपने एक फॉरवर्डेड चौपाई पढ़ी होगी, देखो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कोरोना के बारे में। अब उसमें उत्तरकांड में वो लाइन लिखी, एक जगह कुछ रोग लिखा हुआ है, एक जगह चमगादड़ लिखा हुआ है, लोगों ने बिना जाने उसका मतलब कोरोना निकाल लिया। भैया वो के मतलब कोरोना नए है। वो वहां पर तुलसीदास जी उत्तरकांड में बता रहे हैं कि जो लोग गड़बड़ होते हैं, मन के पापी होते हैं, वो चमगादड़ जैसे बनते हैं, इस तरह की बात वहां कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं। लेकिन वही अर्थ ना जानने से कई मूर्खतापूर्ण भी कृत्य हो जाते हैं और कई बार लोग हमको गलत कह देते हैं। तो आप चाहे इसको मानते हो चाहे न मानते हो, लेकिन अर्थ सहित एक बार पढ़ लीजिए, तो फिर ये विवाद मूर्खतापूर्ण तो कम से कम हम लोग नहीं करेंगे। अर्थ जानेंगे तो आप किसी से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस में बात करेंगे, अरे नहीं जी इसका मतलब ये होता है, अमरनाथ पढ़ाए हैं। हाँ देखिए 10 नंबर, निशाचर का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो निशाचर के माने होता है राक्षस, तम माने अंधेरा, तमीचर माने जो अंधेरे में विचरण करे माने राक्षस, दनुज माने राक्षस, यातुधान माने राक्षस, और भू माने धरती, सुर माने देवता। धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण है, भूसुर ब्राह्मण को कहते हैं। निशाचर यानी राक्षस का पर्यायवाची नहीं, अलग पर्यायवाची है। संशय का समानार्थी क्या नहीं है? जी संशय कछु फिरती बारा। अच्छा ये जितने सवाल हमने पूछे ये सब आए हुए हैं वही सुंदरकांड में से, ये जो हमने पद पढ़े उन्हीं पद में से निकाल निकाल करके सवाल बनाए, जितने शब्द पढ़े गए उन्हीं में से प्रश्न बना दिए हमने। संशय का समानार्थी क्या नहीं, तो संशय माने संदेह होता है, जी में खटका लगा हुआ है, संशय लगा हुआ है, शंका सब होता है। ऐषणा माने क्या होती है? इच्छा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह भगवान का नाम जो आज हमने शुरू किया है जेठ के पवित्र माह में, आज मंगल के दिन से यह निरंतर श्रृंखला हम जारी कर सके। भगवान हनुमान हमको ऐसा संकल्प बल दे, हमने ये जो मन में संकल्प लिया है पूरा कर सके। आप भी हमारे इस संकल्प में सहायक हो, अगर आप इसे पसंद करें तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये आपको अच्छा लगा, और शेयर भी जरूर करिए, स्वयं भी सुनिए, ताकि ये जो हमारा उद्देश्य है, जो मन में प्रेरणा, भगवत प्रेरणा, गुरु कृपा से हम आगे बढ़े, कि हम दुनिया अपनी अपनी कथाएं कहती है, सब जने कहानियां सुनते सुनाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन तुलसी बाबा जो कह गए एज इट इज वो जानने समझने का प्रयास हम लोग नहीं करते, बस यही गड़बड़ हो जाती है सारी। तो हमारे मन की ये साधती हम पूरी कर रहे हैं, आप इसमें सहायक होंगे, आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक भेजिएगा, शेयर करिएगा, हाँ पसंद करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे हृदय की जो साध है पूरी कर सके कि सबको, हाँ जब वो आप रामचरितमानस उठाए ना तो आप उसका अर्थ भी जानते चले। सोचिए अगर अर्थ पता होगा, अगली वाली क्लास में जो सुंदरकांड के संस्कृत के श्लोक हैं मैं उनका अर्थ पढ़ना शुरू करूंगा। अब आप जब भगवान हनुमान का पूरा वर्णन अर्थ सहित करेंगे, आप देखिए हनुमान चालीसा अगर अर्थ सहित आप पढ़े कितना मजा आ जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी तुम ज्ञान और गुण के सागर हो। जय कपीश तिहु लोक उजागर, हे हनुमान वानरों के राजा तुम तीनों लोकों में उजागर हो। राम दूत राम के दूत हो, अतुलित बल धामा अतुलित बल के धाम हो। अंजनी पुत्र अंजनी के पुत्र हो, पवन सुत नामा पवन सुत कहाते हो। महावीर महान वीर हो, विक्रम बजरंगी बजरंगी हो, वज्रांगी माने वज्र के समान आपका शरीर है, विक्रम बल वाले हो। कुमति निवार खराब बुद्धि दूर करते हो, सुमति के संगी अच्छी बुद्धि देने वाले हो। कंचन वरण सोने के समान शरीर है, विराज कंचन वरण विराज सुएसा। कानन कुंडल, कंचन वरण कंचन सोने जैसा वर्ण है उनका, सुंदर वेश धारण करते हैं। कानन कुंडल कानों में कुंडल पहनते, कुंचित केसा ऐसे गोल 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 केश है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र है और ध्वजा दूसरे हाथ में विराजती है। कांधे मूंज जनेऊ छाजे साजे, कांधे पर मूंज का जनेऊ है। अब बताइए ऐसे अगर हनुमान चालीसा पढ़ ले, ऐसे अगर सुंदरकांड पढ़ ले, ऐसे अगर रामचरितमानस पढ़ ले, ऐसे अगर भगवत गीता पढ़ ले, तो पढ़ने का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो हमारे मन में जो साध उठी है इसे आप बस पसंद करके पूरा करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कि ये जो ख्याल मन में आया है, भगवत प्रेरणा जो हुई है। और हाँ, आईएएस के जो विद्यार्थी हैं जो आईएएस की तैयारी हिंदी ऑप्शनल से करते हैं, वो ये पूरी सीरीज जरूर देखें, ताकि आपको सुंदरकांड वाला हिस्सा तैयार हो जाए। और हिंदी की किसी भी तरह की तैयारी करने वाले लोगों से निवेदन है, भले आप परीक्षा में बैठते हो ना बैठते हो, आप इसको देखें तो हिंदी के शब्द, हिंदी का शब्दकोश, पर्यायवाची, विलोम आदि सब संधि समास संध अलंकार आपका मजबूत होता चला जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत धन्यवाद।